वेलकम बैक फ्रेंड। यूवी के इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और जावा स्क्रिप्ट का जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो फंक्शन के बारे में इस डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन क्या है उसमें को हम लोग समझेंगे। और ये फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि एक बार यदि आप इसको सीख जाते तो जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे आपको फंक्शन का जो यूज करना होगा 100%। एंड आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फंक्शन रिलेटेड। तो इस जो वीडियो है इसको स्टार्टिंग से लेकर इन तक जरूर देखें विदाउट स्किप, तभी जो है आपको ए टू जेड चीज़ें जो है वो समझ में आएगा। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते और समझते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको डिज़ाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। फर्स्ट जो है आप यदि सिंपलेस्ट वे में इसका डिफिनेशन समझना चाहेंगे तो इसका डिफिनेशन यही है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम स्पेशली डिजाइन करते हैं कि एक सर्टेन टास्क को वो अगेन एंड अगेन करेगा। ओके, जैसे कि और फंक्शन सेकेंड जो है फंक्शन जो का जो सेकेंड अप्रोच है जो हम लोग जिसके लिए हम लोग फंक्शन जो डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका ये भी है कि फंक्शन आपने एक बार यदि डिफाइन आपने कर लिया तो इसको अगेन एंड अगेन आप मल्टीपल टाइम जो है इसका आप यूज कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि जैसे कि फंक्शन मुझे डिफाइन करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट जो रूल है कि आपको फंक्शन जो है वो कीवर्ड जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट वाला थिंग्स है। और सेकेंड जो है आपको उसको नेम जो है सम, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, और इसका सम का जो नेमिंग कन्वेंशन है मतलब नेम डिफाइन करने का जो तरीका है वो सिमिलर है वेरिएबल्स के तरीका से। जो आपको फर्स्ट जो है फर्स्ट लेटर जो स्मॉल में होगा फिर आप कैमल केस यूज कर सकते हैं। ओके, और ये जो आपको स्क्वायर राउंड ब्रैकेट दिख रहा है, ओके, राउंड ब्रैकेट जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेंथेसिस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पैरेंथेसिस है। और इसके अंदर में मैंने जो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर जो मैंने लिखा है इसको हम लोग बोलेंगे पैरामीटर्स। और इसमें आप अनलिमिटेड पैरामीटर्स आपको पास कर सकते। ये क्या करता है, एक लोकल वेरिएबल के जैसे काम करता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे कि सेकेंड जो अप्रोच जो है मैंने क्या किया है कि रिटर्न किया हुआ है कुछ। तो रिटर्न आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप कुछ भी चीज़ को रिटर्न कर रहा है, मतलब एक फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, मतलब बहुत ही सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। यदि आपके पास एक मिक्सर है या जूसर का मशीन है जिसमें आप जूस को बनाते हैं या फूड प्रोसेसर का मशीन है, तो आपको उस तरीके से समझ सकते हैं कि आप उसमें मान लीजिए कि एप्पल्स डाले तो वो क्या करेगा, जूस निकाल के देगा, मतलब रिटर्न वो क्या कर रहा है, जूस रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, रिटर्न का इतना ही कंसेप्ट है कि उसका आउटपुट जो है वो जो भी आपने टास्क लिखा है, मतलब इस फंक्शन को अभी हमेशा जो है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए किया जाएगा, मतलब एक टास्क को कंप्लीट करना है मुझे, जैसे कि यहाँ पर जो है ना 2 नंबर का सम करना है। इसका ये फंक्शन को मैं जितना भी टाइम्स कॉल कर सकता हूँ ये 2 नंबर का सम करके मुझे देगा। एक मशीन का जैसा है, सम का मशीन आप समझ सकते हैं कि 2 नंबर 2 और वो क्या करेगा 2 नंबर को सम करके आपको रिटर्न कर देगा। ओके, ये है। तो सेकेंड जो है हम लोग अभी जाते हैं VS कोड में और फंक्शन के बारे में, इसको कॉल करते कैसे कॉल करते क्या करते कैसे डिफाइन करते प्रैक्टिकली समझते। और फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए मैं हम लोग क्या करेंगे कि इसको 4-5 वीडियो में मोर डिटेल्स में और भी एडवांस लेवल तक में फंक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। तो सीरीज में बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके मोटिवेट करना ना भूले। और जाते हैं VS कोड में और फंक्शन को समझते हैं डिटेल्स में। और आ चुके हम लोग VS कोड में और अभी हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन को डिफाइन करेंगे फर्स्ट। तो मैंने क्या बोला था कि फंक्शन को आपको डिफाइन करने के लिए फर्स्ट जो है आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन जो की है वो आपको यूज करना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका फंक्शन का नेम देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सम दे रहा हूँ, सन हो गया, सम होगा सम। एंड यहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको बोलेंगे पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस में आपका ऑप्शनल है पैरामीटर्स, यदि आपका रिक्वायरमेंट है तो पैरामीटर्स आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते। ओके, तो मेरा इसमें रिक्वायरमेंट है तो मैं दे रहा हूँ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड जो है एंड सेकेंड नंबर ऑब्वियसली सेकेंड नंबर। और 2 पैरामीटर
पैरामीटर्स में पास कर रहा हूँ, और इसके बाद क्या करना है, करली ब्रेस यूज करना है। ओके, तो ये जो है ना, ये एक फंक्शन जो है वो रेडी हो सके। यहाँ पर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, इस फंक्शन को जब भी हम लोग कॉल करेंगे, ये जो यहाँ पर जो भी हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बॉडी। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बॉडी बोलेंगे। फंक्शन बॉडी में जो भी हम लोग सिंटैक्स लिखेंगे या जो भी आप लॉजिक लिखते हैं, डिफाइन करते, तो वो क्या करेगा, उसको रिटर्न में करेगा। और आप रिटर्न नहीं भी करा सकते, बहुत सारा फंक्शन जो होता है उसका काम जो है रिटर्न करना नहीं होता, जैसे एग्जीक्यूट करना रहता है, तो आप एग्जीक्यूट भी सिंपली कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा, ये जो पैरामीटर्स है, इसको पैराम्स भी आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर जो है, ये एज ए लोकल वेरिएबल काम करता है, और ये जो है ना, इसका स्कोप इसी फंक्शन में है। इसको आप आउटसाइड, यदि मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर यदि फर्स्ट नंबर करूँगा तो ये कुछ काम नहीं करेगा। आप देखेंगे कि जो VS कोड स्मार्ट है, और ये आपको बता रहा है, ये देखिए हाईलाइट भी नहीं हो रहा है, और मैं यदि इसको यहाँ पर करता हूँ तो ये हाईलाइट भी करेगा। ओके, आप देखेंगे इसका यूज हो रहा है। तो ये लोकल वेरिएबल भी इसका यूज होता है, इसका स्कोप जो है वो लोकल वेरिएबल है, और इसी फंक्शन में ही इसका जो है, इसका स्कोप है, यहाँ तक ही इसको एक्सेस होता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। और सेकंड जो है, आप यदि मैं इसको रन कर रहा हूँ, और इसको रन यदि करेंगे तो ये इट सेल्फ कभी फंक्शन रन नहीं होता है, इसको कॉल करना पड़ता है। तो कॉल करने के लिए बहुत सिंपल है, मैं डायरेक्ट सम लिखूंगा, और मैं यहाँ पर ना 2 नंबर को पास कर रहा हूँ, 25 एंड 20। ओके, करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अगेन अभी ये इसमें आप देखेंगे कि कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो भी हम लोग फंक्शन जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, यहाँ तक तो जा रहा है, बट इसका हम लोग ने अभी तक कुछ यूज नहीं किया। देखिए फंक्शन बॉडी में हम लोग ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर प्लस एंड सेकेंड नंबर का प्लस कर रहा हूँ, और रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 25 मिल रहा है, और मैं यहाँ पर ऐसा भी टेम्पलेट रिटर्न हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग ने बहुत दिन से इसको पढ़ा भी है बहुत डिटेल्स में। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यूज कर सकते हैं हम लोग, सम ऑफ 2 नंबर एंड, और यहाँ पर हम लोग इस तरीका से सॉरी, मैं यहाँ पर इस तरीका नहीं, हाँ ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे सम ऑफ 2 नंबर इच यहाँ पर पास हो रहा है। और फर्स्ट जो पास करने के बाद यहाँ कंसोल में आपको मिल रहा है। ओके, ये देखिए, ये इसको मैं मशीन का जैसा केस क्यों बोला था कि ब्लॉक ऑफ कोड, मुझे जब भी अभी 2 नंबर का सम करना है, जब भी मुझे 2 नंबर का सम करना है, मैं क्या करूँगा, मुझे अभी देखिए एक बार किया, सेकेंड टाइम मुझे रिक्वायरमेंट है 100 का, एंड मैं रिफ्रेश करूँगा, तो इसको मल्टीपल टाइम्स आपको जितने टाइम्स आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, आप बहुत अनलिमिटेड टाइम इसको आप यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसको मैं एडजस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो ओके, एंड आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम हो रहा है, इसको कॉल हम लोग कर सकते हैं। और सॉरी, मैं इसको यहाँ पर सेव करना पड़ेगा, और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे मल्टीपल टाइम, और आप देखेंगे कि इतना टाइम आपको कॉल करना है, तो ये जो है ना सम लॉग जो है आपको मिल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने वैल्यू को रिटर्न नहीं किया है, मतलब ये जो हम जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे, इसको वैल्यू को हमको कैच भी करना है, पकड़ना भी है, क्योंकि मुझे वो रिस्पॉन्स चाहिए। मुझे यहाँ पर भी हो सकता है एक, क्योंकि बहुत जन को क्या होता है कि फंक्शन एग्जीक्यूट करने से यहाँ पर ही वो ऑपरेशन सारा कर देते हैं, बट आपको यदि रिटर्न में वैल्यू चाहिए तो आपको इस तरीका से नहीं, आपको रिटर्न यूज करना पड़ेगा वर्ड, एंड रिटर्न जो है वर्ड, उसको रिटर्न यूज कर रहा हूँ। एंड जो है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरीका से रिटर्न कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या है, आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम है, बट देखिए रिटर्न करने के बाद कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है, मैं वो बताता हूँ कि देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट कर ले रहा हूँ, एंड एक लेता हूँ ना, ऐड करके फंक्शन ले रहा हूँ, वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ,
देखिए इसका क्या काम है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल के लिए और इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि 25 जो है, अभी क्या है कि मुझे जो आउटपुट है ना, मतलब इसको इस फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के बाद में रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, लेना होगा, ठीक है। यदि हम लोग रिटर्न करा रहे हैं और रिटर्न यदि हम लोग नहीं करा रहे, तो मैं यहाँ पर जो भी ऑपरेशन करना चाहता हूँ, जो भी फंक्शन के रिलेटेड, तो इस ब्लॉक में मैं कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे ना इसको रिटर्न में चाहिए था, मैंने रिटर्न टाइप कर दिया है। तो ये जो है कॉन्स्ट के बाद इक्वल टू मैंने यहाँ पर कर लिया। तो अभी जो सम का जो वैल्यू है, ये दो सम का जो वैल्यू है 25 एंड 20 का, ये रिटर्न में मुझे कहाँ मिलेगा, ऐड में मिलेगा। तो मैं इसको आप देखता हूँ, आप कंसोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोल, एंड मैं ना यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैं लिख रहा था, मैं यहाँ पर नहीं लिख के डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एंड रिफ्रेश यदि मैं करता हूँ, सॉरी फर्स्ट टू नंबर एंड सॉरी यहाँ पर तो इसका ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टू नंबर तो कहाँ से आएगा। और आप देखेंगे कि सेम जो आउटपुट है वो 100% सेम है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इस फंक्शन का यूज कर रहे हैं सिर्फ रिटर्न करने के लिए। यहाँ पर हम लोग कुछ ऑपरेशन नहीं कर रहे, रिटर्न का जो वैल्यू है ये ऐड में स्टोर हो रहा है, एंड मुझे जो वैल्यू है यहाँ पर मुझे मिल रहा है। सिमिलरली आप किसी भी तरीका का ऑपरेशन जो है आप फंक्शन के तरीक़े से कर सकते हैं, और इसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कभी भी फंक्शन को जो आप डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पैरामीटर्स जो है वो पास करना पड़ेगा। ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शनल है। जैसे कि मैं और एक फंक्शन कर रहा हूँ, तो फंक्शन जो है फंक्शन अगेन फंक्शन की देना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लॉग मी करके एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, एंड एम कैपिटल में करना होगा, एंड लॉग मी करके, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना कॉल कर रहा हूँ, ओके। तो कंसोल डॉट लॉग हे आई एम लर्निंग हम स्टार्ट लर्निंग लिखते हैं, स्टार्ट लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, एंड और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो मैं इसको कॉल भी कर देता हूँ, और कॉल करने के लिए सिंपल करना है लॉग मी, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, और आप देखेंगे कि ये आई एम स्टार्ट लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। ये फर्स्ट कॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट इसको कॉल किया। इसको बाद में यदि आप करेंगे, यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, तो इसके बाद जो आपको शो करेगा, ठीक है। तो फंक्शन के लिए इतना ही है, आप सिंपलिसिटी में इतना समझ सकते हैं। और दो चैप्टर जो है उसमें हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब कर दे, और फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।